Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DOS, Design of Structure. In this design of structure, we are studying a EERC beam, and in a previous lecture we have already calculated some example based on a EERC beam. So let's start one more example. A reinforced concrete rectangular beam 300 mm by 600 mm deep is subjected to a uniformly distributed load 40 kN per meter over a simply supported span of 6 meter. Design the beam for flexure using M20 and Fe415. ठीक है, ये एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, 300 बाई 600 mm डीप ये एक बीम का सेक्शन है और उसके ऊपर लोड लग रहा है 40 kN पर मीटर. सिंपली सपोर्टेड स्पान है 6 मीटर का. ठीक है, ऐसे टाइप का अगर हमें डेटा दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग MU फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग ASC एंड AST फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले ASC और AST फाइंड आउट करने से पहले हम लोग ये MU फाइंड आउट कर लेते हैं. बट हम लोग थोड़े डायमेंशंस जो यहाँ पे नहीं दिए हैं वो अज्यूम करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव कवर अज्यूम कर रहे हैं 50 mm इन बोथ साइड. ठीक है, सो ऊपर का 50 mm है तो उसको हम लोग D डैश कंसिडर करेंगे और नीचे का 50 mm उसको E बोलेंगे और हमारा स्मॉल d हो जाएगा 550, बिकॉज कैपिटल D में से हम लोग कवर नीचे का माइनस करेंगे तो हमें स्मॉल d मिलेगा जो है 550 mm. सो ऐसे हमारा पूरे डायमेंशंस मिल गए हमें. अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, अब हम लोग अज्यूम करेंगे FCK20 एंड FY415. ठीक है, सो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेल्फ वेट ऑफ द बीम. सो फॉर फाइंडिंग द सेल्फ वेट ऑफ द बीम we have to calculate the area of the beam and then we will multiply with the density of the concrete. So area of the beam is 0.3 by 0.6 and density of the concrete is 25. So we will get a self weight of the beam is 4.5 kN per meter. Here imposed load is given. Imposed load is a 40 kN per meter. So total self weight, total weight coming on the beam is 44.5 kN per meter. Okay, this load is a working load, so we have to multiply with the 1.5 to get a factor load. So for a factor load we will multiply 1.5 by 44.5, so we will get a W 66.75 kN per meter. Okay, now we have to calculate a moment. So for a moment in a simply supported beam, equation is a WL square by 8. So W is 66.75, L is given 6 meter. So we will put the value of W and L in this equation. So we will get MU 300.375 kN into meter. Okay, after finding the MU we have to calculate the MU limb. So for calculating the MU limb for M20 and Fe415 we have one equation 0.138 FCKBD square, and this equation is we have taken from the SP16. So we will take this equation MU limb is equal to 0.138 FCKBD square. ये इक्वेशन के अंदर हम लोग B और D की वैल्यू पुट कर लेंगे. सो B की वैल्यू है 300 और D की वैल्यू है 550. सो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें MU limb मिला 250.47 kN into meter. Here MU is greater than MU limb, so we have to design as a EERC beam. ठीक है, अब MU हमें तो मिल गया, MU limb भी मिल गया. अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, MU2. सो फॉर फाइंडिंग आउट द MU2 वी हैव वन इक्वेशन MU माइनस MU limb. So here MU is 300.375 and MU limb is 250.47. So we will get MU2 49.90 kN into meter. ओके, अब हम लोगों को FSC एंड FCC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे एग्जांपल्स कैलकुलेट किए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने FSC और FCC कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोगों ने सीखा है. सो FCC का इक्वेशन है हमारे पास 0.446 FCK. सो वैल्यू पुट करेंगे FCK की इस इक्वेशन में तो हमें FCC मिलेगा 8.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर.
और FSC फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको जैसे बोला है कि आपको IS 456 पेज नंबर 70 टेबल वो ग्राफ आपको दिखाया है, वो ग्राफ के ऊपर से हम लोगों को FSC फाइंड आउट करना है। सो वो मेथड से FSC फाइंड आउट करेंगे। FSC हमें मिला 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें ASC फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्टील इन अ कंप्रेशन जोन। सो हमारे पास पेज नंबर 96 IS 456 2000 में एक इक्वेशन है, MU माइनस MU lim इज इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC D माइनस D डैश। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। MU की वैल्यू आएगी 49.90 इंटू 10⁶, ये है MU2 की वैल्यू। सो MU2 की वैल्यू मिल गई। FSC एंड FCC की वैल्यू पुट करेंगे, ASC की जगह पे ASC ही रखेंगे और D माइनस D डैश की वैल्यू पुट करेंगे और हमें ASC मिलेगा 290 mm स्क्वायर। ठीक है, ASC मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, AST1। तो AST1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंगल ERC बीम में जैसे हम लोग एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले PT फाइंड आउट करेंगे। PT फाइंड आउट करने के बाद ASC का इक्वेशन है हमारे पास PT BD डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे PT हमें मिला है 0.96। AST के वाले इक्वेशन में PT की वैल्यू पुट कर लेंगे। B है हमारे पास 300 और स्मॉल d है 550। सो AST की वैल्यू हमें मिल गई 1584 mm स्क्वायर। अब AST2 फाइंड आउट करेंगे। सो AST2 फाइंड आउट करने के लिए वी हैव वन इक्वेशन गिवन इन IS कोड 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर 1.2, right? So from there we will get this equation FSC minus FCC into ASC upon 0.87 FY. So we will put the value of FSC and FCC and ASC in this equation and we will get AST to 277 mm square. Now for AST we will do sum of AST1 and AST2. So AST1 is a 1584 plus AST2 is a 277. So we will get AST as a 1861 mm square. Now we will provide this AST. So we will consider a 20 mm dia bar. So for a 20 mm dia 1 bar, area of the steel will be pi by 4 d square. Here d will be 20. So a small AST will be 314.15 mm square. Now for finding the number of bar, we will do AST by small AST. So AST will be 1861 divided by small AST is 314.15. So number of bar will be 5.92. So we will take a 6 number of bar. So now we have to find AST provided. So for finding a AST provided, we will multiply a 6 number of bar with the area of the steel. So area of the steel is here 314.15. So we will get AST provided 1885 mm square. Now we will provide ASC. So for ASC we will take a 16 mm dia bar. So provide 2 number of 16 mm dia bar and we will get ASC 402 mm square. ठीक है, तो ऐसे हमारा एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। अब हम लोग ये नोटिफिकेशन फिगर में दिखा लेंगे कि हमने कितने बार्स कहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो सेम ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे और आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। So example है, find the area of tensile and compressive reinforcement required for a beam 300 mm wide and 500 mm deep. The effective cover to tensile and compressive reinforcement is 50 mm. The beam is subjected to factored moment of 270 kN into meter. Use M20 and FE415. सो ये एग्जाम्पल में हमें क्या बताया है कि यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव कवर हमें 50 mm दिया है और ये जो डायमेंशंस है वो ओवरऑल डायमेंशंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमें फैक्टर मोमेंट ऑलरेडी दी है। सो हमें मोमेंट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है 1.5 से। ठीक है, सो हम लोग ये जो मोमेंट है वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पे MU दिया है 270 kN इंटू मीटर। हमारा कवर है, इफेक्टिव कवर बोथ साइड पे 50 mm है। सो ओवरऑल कवर 500 है, उसमें से 50 माइनस करेंगे। सो वी विल गेट अ स्मॉल d 450। नाउ वी हैव अ इक्वेशन फॉर MU lim. Equation is a 0.138 FCK BD square. We will put the value of FCK, B and small d in this equation and we will get a MU lim. So here MU lim is a 167.67 into 10⁶ Newton into mm. Here MU is greater than MU lim. So
we have to design the beam as a ERC beam, right? So we first of all we will get a mu2. So for mu2 we have a equation mu minus mu lim, and mu is given to 70 into 10 raised to 6, and mu lim we have find out 167.67 into 10 raised to 6. So we will find mu2 102.33 into 10 raised to 6. Now we will calculate FSC and FCC for finding the ASC. So for FCC we have a equation 0.446 FCK. We will put a value of FCK in this equation and we will get a FCC 8.92 Newton per mm square. For a FSC we will calculate FSC from the page number 70 IS 456. So FCC will be 342 Newton per mm square. So now we will find the ASC, area of the steel in a compression zone. So for finding the ASC we have a equation mu minus mu lim is equal to FSC minus FCC into ASC d minus d dash. So this equation is given in a IS 456 page number 96. So here mu2 is 102.33 into 10 raised to 6 Newton into mm. FCC 342 and FSC 342 and FCC 8.92. We will put ASC as a ASC and d minus d dash. So after putting all the value we will get a ASC 768 mm square. अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे AST. So for finding the AST we have to find out first of all AST1, and AST1 we will calculate as per a single ERC beam. So first of all we have to find out a PT. So for after finding the PT we will calculate AST1. So for AST1 we have one equation PTBD divided by 100. So here we will put a value of PT in this equation and we will get AST1. AST1 is a 1296 mm square. After finding the AST1 we will find AST2, and AST2 for equation of AST2 we will use FSC minus FCC into ASC divided by 0.87 FY. This equation is given in IS code page number 96. So after putting this all value we will get a AST2 708.5 mm square. So for finding the AST we will sum AST1 and AST2. So AST1 is 1296 plus AST2 is 708.5 and we will get AST 2004.5 mm square. After finding the value of AST and ASC we will provide this reinforcement. So we will provide this reinforcement as a 3 numbers of 22 dia bars plus 3 numbers of 20 dia bars. So here values of 22 dia bar and 20 dia bar is taken from the SP16, but we will calculate the area of the bar as from the equation pi by 4 d square, and then we will put this diameter of the bars and number of diameter of the bar in the equation. So for AST we will provide a 3 numbers of 22 dia bars and 3 numbers of 20 dia bars, and for ASC we will consider a 16 dia bar. So first of all we will find the area of the steel small AST. So we will find a small AST pi by 4 16 square, and then number of for calculating the number of bar we will do a capital AST divide by small AST and we will get a number of bars, and here we will get a numbers of 4 numbers of bar for AST. So we will find the AST provided by multiplying the value of area of the steel of a 16 dia bar with the 4. So we will get AST 804.24 mm square. So here we will provide a 4 numbers of 16 dia bars in a compression zone. So we have to calculate this ERC beam examples by this method, and if you have any query about this examples then you can call me or you can ask me in a Google meeting. Thank you so much.